अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चटखारेदार मसाला बोटी की रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है। आप कोई और भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। इसको मैं कुकर में बॉईल करूँगी, इससे ये अच्छी तरह से गल जाएगा। इसमें एक छोटी दरमियानी साइज़ की मैं प्याज काट के डाल रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने डाला है अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच मैंने डाला है टीस्पून, इसमें डाल दिया है लहसुन पेस्ट और नमक हाफ़ टी स्पून डाला है। पानी इसमें मैंने मिक्स किया है तकरीबन 1.5 गिलास। पानी मैंने इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाला है कि ये अच्छी तरह से गल जाएगा। चम्मच के साथ इनको मिक्स कर देते हैं। इसको मैं बंद कर देती हूँ। इनको ऊपर सीटी लगा देंगे और चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे। इनको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। 10-15 मिनट के बाद मैंने इनको खोल लिया। ये देखें, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, इनको मैं सुखा लूँगी। ये देखें, अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इनको मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 2 से 3 चम्मच चिली सॉस, 3 टेबलस्पून योगर्ट और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला इसमें। इनको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म करके इनको एक एक करके डालते जाएंगे। ये बहुत थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि गोश्त तो हमारा पहले ही गल चुका था। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करना है हमें। इनको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें। 2 मिनट के बाद परफेक्ट कलर आ चुका है। इनको प्लेट में निकाल लेंगे हम। हमारी चटखारेदार मसाला बोटी रेडी हो चुकी है। ये देखें, बहुत अच्छा कलर आ चुका है इसका। जिस प्लेट में सर्व करूंगी उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैंने प्याज और टमाटर उसमें लगा दिए। अब मैं सर्व करूंगी इसमें। चलें जी, ये हो गया। इसके बाद मैंने 2 हरी मिर्च बारीक काट के ऊपर लगा दी हैं। इनको अंदर से भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, बहुत अच्छी गल चुकी हैं, अंदर से मुंह में जाते ही घुल जाएगी। बकरा ईद पे ये स्पेशली मेहमानों के लिए बनती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।